अंग्रेजों की गुलामी से निकले दो देश, एक 1947 में आजाद हुआ, दूसरा 1965 में आजाद हुआ। एक की आबादी 125 करोड़ है, दूसरी की महज 50 लाख। एक के हर शहर तक पहुंचने में महीनों लग सकते हैं, दूसरे को सड़क से सिर्फ 45 मिनट में नापा जा सकता है। एक अब भी विकसित होने के लिए संघर्ष कर रहा है, दूसरा दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है। एक देश हमारा भारत है और दूसरा है सिंगापुर। वो देश जिसके बारे में पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सपने सच होने का अगर कोई उदाहरण है तो वो सिंगापुर है। वो देश जहां की सरकारी योजनाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेरणा मिलती है। महान देश है भारत, विशाल देश है, 125 करोड़ देशवासियों का देश है, सब कुछ है, फिर भी सिंगापुर से बहुत कुछ सीखना भी है। वो देश जो अपने नागरिकों के लिए अगले 10 साल तक की योजना पर अभी से काम कर रहा है। देखिए IBN 7 की खास पेशकश, सिंगापुर जहां सपने सच होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात एक देश के कायाकल्प की। एक ऐसा देश जो भारत के बाद आजाद हुआ लेकिन आज भारत से कहीं ज्यादा आगे है, और हम बात कर रहे हैं भारत से कहीं छोटे देश सिंगापुर की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, सिंगापुर में वो हजारों भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। यही IBN 7 पर लाइव हम आपको सुना रहे थे। सिंगापुर के विकास की गाथा का बखान करते हुए उन्होंने कहा, अगर हम ही अपने पिछड़ेपन को कोसते रहेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। प्रधानमंत्री की बात में भारत को सिंगापुर जैसा बनाने की कोशिश लगातार झलकती रही। आगे बढ़े उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सिंगापुर यानी सिंहों का शहर, शेरों का शहर। आकार में मुंबई से थोड़ा सा छोटा, लेकिन आर्थिक वजन में दुनिया के बड़े बड़े देशों पर भारी। अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं का संगम सिंगापुर। आज सिंगापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गूंज रहा है। आधी करोड़ की आबादी में नमो मंत्र गूंज रहा है। सिंगापुर में हजारों भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की तारीफ के पुल बांधे। आखिर सिंगापुर की कहानी है ही ऐसी। सिंगापुर देश मिसाल है कि अगर सरकार चाह ले तो क्या से क्या कर सकती है। सिंगापुर मिसाल है कि गरीबी से किसी देश को कैसे निकाला जा सकता है। सिंगापुर मिसाल है कि विकसित होने का मतलब क्या होता है। जब सिंगापुर को याद करते हैं तो एक विश्वास पैदा होता है। हाँ, अगर कुछ करने का माजा है तो होके रहता है। अपने नाम की गूंज में प्रधानमंत्री ने उस शख्स को याद किया जिसे आधुनिक सिंगापुर का राष्ट्रपति कहा जाता है, ली कुआन यू। शेर जैसे इस मुल्क को, शेर जैसे इस नेता ने ही विकसित देशों की कतार में ला खड़ा किया। जिस महापुरुष ने इस सिंगापुर को बनाया, अपने खून पसीने से बनाया, अपने आप को खपा दिया। सिंगापुर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कोई भी देश आबादी और आकार से बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि उसके विकास का पैमाना उसमें रहने वाले लोगों की जिंदगी होती है। आज सिंगापुर दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, अनुसंधान का केंद्र है। कुछ अहम तथ्यों की तरफ अगर हम ध्यान दें तो सिंगापुर की अर्थव्यवस्था 250 अरब अमेरिकी डॉलर की है। कारोबार करने में आसानी की रैंकिंग में सिंगापुर 10 साल तक नंबर 1 रहा है। रेटिंग एजेंसियों की टॉप रेटिंग पर हमेशा सिंगापुर का कब्जा रहा है।
भ्रष्टाचार के पैमाने पर सिंगापुर एशिया में दूसरे नंबर पर है, यानी यहाँ भ्रष्टाचार न के बराबर है। सिंगापुर में अपराध दर सबसे कम मानी जाती है। सख्त कानूनों के चलते बेईमान नेता और अफसर यहाँ रह नहीं पाते। देश की 90% आबादी के पास खुद अपना मकान है। आबादी के हिसाब से दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं। दुनिया का सबसे व्यस्त और कमाने वाला बंदरगाह यहीं पर है। हिंदुस्तानी भी जहां गया उसने वहां के जीवन के साथ अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा उस समाज में वैसे घुल मिल गया कि हर किसी को वो अपना लगने लगा। अपनी आजादी के वक्त सिंगापुर भारत से सिर्फ 2.5 गुना ज्यादा अमीर था, लेकिन सिर्फ 40 साल की मेहनत के बाद सिंगापुर भारत से 15 गुना से भी ज्यादा अमीर हो गया है। इतना छोटा देश, लेकिन इतने बड़े देश को आसानी से टक्कर दी है। यकीनन सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों का उसके विकास में अहम योगदान है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत सिंगापुर के सपनों को अपनी जमीन पर हकीकत में बदल पाएगा? अमित पांडे, सिंगापुर, IBN 7। अपने सिंगापुर दौरे में प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा, वो लगातार स्मार्ट सिटी पर जोर दे रहे हैं। और भारत में लंबे समय से बात चलती रही है कि क्या भारत के शहरों के अंदर हम एक नहीं कई स्मार्ट सिटीज बना सकते हैं? क्या हम वाकई कई सिंगापुर बना सकते हैं? ये कहना आसान है, लेकिन करना बेहद मुश्किल। सिंगापुर आखिर दुनिया भर में क्यों जाना जाता है? इतना क्या खास है सिंगापुर में? बता रहे हैं सिंगापुर से हमारे संवाददाता अमित पांडे। सिंगापुर दुनिया के सबसे बेहतरीन और आधुनिक देशों में से एक है। यहाँ जमीन की बेहद कमी है, इसलिए सड़कों पर हमेशा गाड़ियों का दबाव नजर आता है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरे सिंगापुर में जब इन सकरी सड़कों पर जाम लगता है तो ये लोगों के लिए एक खबर होती है, हैरानी की बात होती है। लेकिन क्या अपने देश की राजधानी दिल्ली के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं? यहाँ तो सड़कों पर जाम न लगना खबर होती है, हैरानी की बात होती है। हालत यह है कि लोगों के आने जाने का कार्यक्रम बहुत कुछ सड़कों पर लगने वाला जाम तय करता है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर सिंगापुर से ऐसा क्या सीखा जा सकता है जो यहाँ की सड़कें भी जाम से मुक्त हों? इन सवालों का जवाब है सिंगापुर का इलेक्ट्रॉनिक रोड प्राइसिंग। यानी जिस सड़क पर जाम लगने की आशंका होती है, अगर उस वक्त आप सड़कों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस सहूलियत के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। पूरे दुनिया में अपने आप में आधुनिक मिसाल पेश करने वाले सिंगापुर में हम आपको एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप अगर वहां पर ये देख सकते हैं, ये बोर्ड है वहां पर लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का। इसको इलेक्ट्रॉनिक रोड प्राइसिंग हम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रोड प्राइसिंग ये सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जिससे पूरा का पूरा सिंगापुर का जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल होता है। आखिर इलेक्ट्रॉनिक रोड प्राइसिंग सड़क पर काम कैसे करती है? IBN 7 ने समझने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर जाम न होने की वजह से हमें अलग से पैसे नहीं देने पड़े। हाँ, इसका तरीका जरूर समझ में आ गया। सिंगापुर में जगह जगह आपको ये बोर्ड लगे हुए नजर आएंगे। ये बोर्ड हर उस जगह पर लगाए जाते हैं जहां सिंगापुर प्रशासन को लगता है कि वहां जाम लग सकता है। ये एक चेतावनी की तरह होता है हर ड्राइवर के लिए। वहीं हर गाड़ी में एक सेंसर किट फिट की जाती है जिसका कनेक्शन सीधे सिंगापुर परिवहन विभाग से जुड़ा होता है। अब प्रशासन ने जिस सड़क के लिए चेतावनी वाला बोर्ड लगाया है वहां जाम लग सकता है, और अगर आप अपनी गाड़ी लेकर वहां से गुजरते हैं तो तुरंत एक निश्चित रकम आपके खाते से कट जाती है। अगर आपकी किट में पैसा नहीं है तो फिर पैसा चालान की शक्ल में देना होता है। यहाँ पर पीक आवर है, हम वहां पर एंटर कर चुके हैं। हालांकि अभी रोड यहाँ पर खाली है, लेकिन समय यहाँ पर जो पीक आवर है वो है 9 से 11 बजे के बीच में। हम वहां पर एंटर किए हैं तो ठीक उसी तरीके से बोर्ड से
बोर्ड से इस किट में एंट्री हुई है और यहाँ पर चूंकि पीक आवर है ये, और इसलिए यहाँ पर कुछ एक अमाउंट उतना कटा है। पिछले कुछ सालों से सिंगापुर सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की तादाद कम की जाए। अब हालत यह है कि सिंगापुर में गाड़ी खरीदना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। अगर सिंगापुर में कोई सीधे शोरूम में जाकर कार खरीदना चाहे तो यह संभव नहीं है। कार खरीदने के लिए पहले आपको ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में आवेदन करना पड़ता है। इसके बाद हर महीने अथॉरिटी में एक ड्रॉ निकाला जाता है। ड्रॉ में जिसका नाम आता है उसी को गाड़ी खरीदने की इजाजत दी जाती है। इसी तरीके से पुरानी गाड़ियों को कैसे खत्म किया जाए और कैसे रिसाइकिल किया जाए, इसके लिए भी सिंगापुर सरकार के पास पुख्ता योजना है। यानी सरकार पूरी योजना के तहत ये तय करती है कि एक वक्त में कितनी गाड़ियां सड़क पर आएंगी और कितनी हटेंगी। अब भारत के बारे में सोचिए, क्या जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ऐसी योजना हमारे देश में अपनाई जा सकती है? एक नायाब तरीका है जिससे कि ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सकता है, निजात पाई जा सकती है। और इन जैसी तकनीकों का सहारा लेने और इस जैसी एक्सपर्टाइज को लेने प्रधानमंत्री मोदी आए हैं यहाँ पर सिंगापुर से लेने। और स्मार्ट सिटी का जो उनका विजन है वो इन्हीं तरीके से इन्हीं सारे चीज़ों से पूरा होगा। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ अमित पांडे, सिंगापुर, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे छोटे से देश की जहां सबके सपने सच होते हैं। स्वच्छ भारत की कामयाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सपनों में से एक है। इस सपने को पूरा करने में सिंगापुर वाकई भारत की मदद कर सकता है, क्योंकि सिंगापुर का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखिए सिंगापुर की अनोखी रात का सच अमित पांडे की इस खास रिपोर्ट में। एशिया का आर्थिक केंद्र सिंगापुर जब रात में सो रहा होता है तब कुछ लोगों के लिए शुरुआत होती है एक मिशन की, शहर को स्वच्छ बनाने की और उसे चमकाने की। ऐसी ही गार्बेज कलेक्शन वैन आपको सिंगापुर में रात को शहर के हर कोने में घूमती हुई नजर आएंगी, डस्टबिन से कूड़ा उठाते हुए। इन वैनों में एक खास बात है कि इसमें गीला और सूखा कचरा अलग हो जाता है। शहर भर से कचरा उठाने के बाद उसे शहर से दूर एक टापू पर बनाए गए डंपिंग ग्राउंड पर ले जाया जाता है। यहां सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को अलग अलग तरीके से निपटाया जाता है, लेकिन कचरा निपटाने की कीमत सिंगापुर में रहने वाले हर शख्स को चुकानी पड़ती है। सिंगापुर सरकार हर महीने बिजली के बिल के साथ लोगों से $250 वसूलती है। चार्जेस बहुत ही कम है, बहुत ही वाजिब हैं, क्योंकि आपकी जो इन्होंने वेस्टेज है ये रात को 8 बजे और सुबह 7 बजे के करीब ट्रक आता है। आपके काले बिन जो होते, काले गार्बेज बैग होते हैं जिन्हें हम गार्बेज बैग बोलते हैं, इनमें आपका सारा कूड़ा जो है उसमें डाल के पीछे बड़े वाले बिन में डाल देते हैं, और सिर्फ $250 में। सिंगापुर में आपको लोगों के घरों के सामने इस तरीके के कचरे के डब्बे रखे हुए मिल जाएंगे। तय वक्त के मुताबिक हर दिन प्रशासन की गाड़ियां आती हैं और कूड़ा उठाकर ले जाती हैं। अगर कचरे के डिब्बे में कूड़ा है और वो खुला रह जाता है तो उसके लिए $500 तक का जुर्माना देना पड़ता है। पूरे सिंगापुर में नियम है कि काले रंग के इस प्लास्टिक बैग में रखकर ही कूड़े को कचरे के डब्बे में डाला जाए। जो लोग बहुत ऊंची इमारतों में रहते हैं उनके फ्लैट में लगे पाइप के जरिए कूड़ा सीधे कचरे के डब्बे में गिरता है। यहाँ पे HDB ब्लॉक्स हैं जो गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं, उनके हर नीचे एक इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ, ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है कि जिसके नीचे इन्होंने बिन रखे हुए हैं, और ऊपर से आप तस्मे माले से किचन के अंदर से कूड़ा नीचे फेंकेंगे तो वो सीधा नीचे इकट्ठा हो जाता है, और पूरे दिन में वो 2 बार जो है उनको सफाई की जाती है। यही नहीं, सिंगापुर सरकार के नियम के मुताबिक हर महीने में 2 बार लोगों को अपने घर और दुकान में पेस्ट कंट्रोल करवाना जरूरी है। यानी अगर आपके घर में दीमक लगती है या फिर कीड़े लगते हैं तो फिर आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
National Environment Agency has a ruling that every places has to be done for the pest control services like cockroaches, rats, flies, all got to be controlled on frequently, weekly, by fortnightly, monthly services must be provided. जाहिर सी बात है कि ऐसी नायाब व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। कानून अपनी जगह है, लेकिन लोगों का इन कानूनों के पालन में पूरा सहयोग भी रहता है। यही वजह है कि सिंगापुर दुनिया की बेहतरीन जगहों में से एक है। साफ तौर पर यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल सिस्टम भी यहाँ पर है, सफाई के साथ साथ पेस्ट कंट्रोल है। रात को 2 बजे जब सिंगापुर यहाँ पर सो रहा होता है, तब यहाँ पर पूरा का पूरा जो सिस्टम है, सफाई का सिस्टम, वो यहाँ पर काम कर रहा होता है। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ अमित पांडे, सिंगापुर, IBN 7। सिंगापुर से ये स्पेशल रिपोर्ट अमित पांडे आपको भेज रहे थे। खबरों में खास में आज मेरे साथ इतना ही।